वेलकम टू एडवांस जावा। लास्ट टॉपिक में हमने जेएसपी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ जेएसपी ओवर द जावा सर्वलेट। मीन्स की जो जेएसपी है वो कैसे बेटर है जावा सर्वलेट से। तो चलिए हम यहाँ पर इनके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। जेएसपी ऑफर्स वेरियस एडवांटेजेस ओवर जावा सर्वलेट। जेएसपी काफी सारी एडवांटेज प्रोवाइड करता है over the Java Servlet. It provide a better server-side scripting support as compared to Java Servlet. ये हमें better server-side scripting provide करता है जो कि Java Servlet में ये facility नहीं होती है। Java programmers can create servlet easily. Java programmers servlet को easily create कर सकते हैं, but handling Java code is always a tough job for web designer. But उनका जो code है वो काफी मुश्किल है उन्हें स्टोर करने के लिए। किनके लिए? वेब पेज डिजाइनर के लिए। मीन्स उनका जो कोड है वो काफी डिफिकल्ट होता है और टफ होता है। एज वी नो ए जावा जेएसपी पेज हैज एचटीएमएल कोड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जेएसपी पेज है उसमें हम एचटीएमएल कोड यूज करते हैं। एंड सम जावा कोड एम्बेडेड विद एचटीएमएल कोड, और कुछ हम जावा कोड को भी एम्बेड करते हैं एचटीएमएल कोड के साथ, तब हम जेएसपी पेज क्रिएट करते हैं। This makes creating a web page easy as basic designing of page is done by using the HTML code. यही बात जो हम HTML कोड इसमें यूज करते हैं with the Java code embedded with HTML कोड, यही JSP पेज को इजी बनाती है। मीन्स इसी वजह से जो JSP पेज है उसकी कोडिंग है और क्रिएशन जो है वो इजी है एज कम्पेयर टू जावा सर्वलेट। वी कैन यूज द जावा कोड टू एड द डायनामिक कंटेंट टू पेज। हम जावा कोड को ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डायनामिक कंटेंट ऐड करने के लिए जेएसपी पेज पर। द जावा कोड इज एम्बेडेड बाय यूजिंग द डिफरेंट जेएसपी कंस्ट्रक्टर्स। जावा कोड जो है वो एम्बेड हो सकता है किसकी हेल्प से? बेसिक कंस्ट्रक्ट्स की हेल्प से, डिफरेंट जेएसपी कंस्ट्रक्ट्स की हेल्प से। इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स हैं। अलाउ यू टू प्ले स्टैटिक कोड, ये हमें स्टैटिक कोड के लिए अलाउ करता है। एंड कंपोनेंट्स सिमेट्रिकली इन ए वेब पेज, और हम काफी सारे टाइम पर काफी स्टैटिक कोड और कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। दिस स्टैटिक वेब पेजेस आर डिजाइन बाय द वेब डिजाइनर। ये जो सभी स्टैटिक वेब पेजेस हैं ये किसके द्वारा डिजाइन किए जाते हैं? वेब डिजाइनर के थ्रू, बाय यूजिंग द एचटीएमएल कोड। एचटीएमएल कोड की वजह से ही इनकी जो कोडिंग है वो इजी होती है, डिजाइन इजी होता है। डिजाइनिंग स्टैटिक वेब पेजेस बाय यूजिंग द सर्वलेट रिक्वायर ए गुड नॉलेज ऑफ जावा। जब भी हम स्टैटिक वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग द सर्वलेट, जब हम सर्वलेट को यूज करके इनका डिजाइन तैयार करते हैं स्टैटिक वेब पेजेस का, तो वहां पर गुड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स जो डिजाइनर है वो इन्हें डिजाइन कर रहा है उसके पास गुड नॉलेज होनी चाहिए जावा की। बट वेब डिजाइनर में नॉट बी कंफर्टेबल विद द जावा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। बट जो वेब डिजाइनर हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते जावा प्रोग्रामिंग के साथ। In addition, while using the servlet, we have to enclose the HTML code in the out.println method. जब भी हम क्या करते हैं सर्वलेट को यूज करते हैं वहां पर हम HTML के कोड को इनक्लोज करते हैं। मीन्स उसकी जो सिक्योरिटी है वो नहीं होती है, वहां पर हम इसे इस मेथड के थ्रू इनक्लोज करते हैं सिस्टम। जैसे कि हम यूज करते हैं out.println मेथड इसे डिस्प्ले करवाने के लिए, which displays all the integrated development environment IDE, जो क्या करता है? डिसेबल्स कर देता है IDE सपोर्ट को HTML कंटेंट में। ये हमारे पास कुछ JSP की एडवांटेजेस थी। Therefore, using the JSP is always easier than using the servlet for the same HTML output. इसी तरह से जो इनकी आउटपुट है JSP पेज की और जो हमारे पास है जावा सर्वलेट, उनकी आउटपुट तो सेम है, बट जो JSP है वो इजी है एज कंपेयर टू सर्वलेट्स। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज, automatic recompilation of JSP page by web container for any update in the code। जो भी फैसिलिटीज हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती हैं कोड में in the JSP, whereas you need to recompile your servlet for the same HTML output। जबकि आपका जब जो सर्वलेट जावा सर्वलेट है HTML आउटपुट में उसे रिकम्पाइल करने की जरूरत होती है। मीन्स अगर आप रिकम्पाइल करेंगे तो वैसे ही आपका कोड अपडेट होगा।
बट जो JSP है उसमें ऑटोमेटिकली रिकम्पाइलेशन होती रहती है। ये इसकी फैसिलिटी है, JSP की एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट अलाउज टू access a JSP पेज डायरेक्टली एज ए सिंपल HTML पेज। JSP पेज को हम डायरेक्टली एज ए सिंपल HTML पेज असेस कर सकते हैं, जबकि सर्वलेट कैन नॉट बी असेस डायरेक्टली। सर्वलेट को हम असेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। इट हैज टू फर्स्ट मैप्ड इन द web.xml फाइल। पहले हम इसे web.xml फाइल में कन्वर्ट करेंगे, मैप करेंगे, देन हम इसे एज ए HTML पेज रन कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो मेन एडवांटेज ऑफ JSP पेज। लास्ट इज अलाउ you to create JSP by using the simple HTML template। अगर हमारे पास simple HTML template अवेलेबल है तो उसकी हेल्प से भी हम JSP को क्रिएट कर सकते हैं। एंड the JSO page is automatically handled by JSP container। और जो JSO कोड है, पेज है, वो ऑटोमेटिकली JSP कंटेनर में होल्ड हो जाता है। However, in the servlet you need to provide Java code to generally generate dynamic web page। जबकि सर्वलेट में क्या होता है, वहां पर जावा कोड, इन द सर्वलेट यू नीड टू प्रोवाइड जावा कोड टू जनरेट द HTML पेज। जब आपको HTML पेज क्रिएट करना है तो वहां पर आप पहले जावा कोड एंटर करेंगे, बट इसमें क्या होता है, पहले से ही JSO पेज जो है वो ऑटोमेटिकली JSP पेज में एंटर हो जाता है, हैंडल हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं JSP की, किसकी ओवर, जावा सर्वलेट के ओवर। थैंक यू।